10,000 का बर्ड दे रहा हूँ, 8,000 का दे रहा हूँ, तो अगर 8,000 का या 5,000 का कोई भी कीमत हो, यार ये अगर मेरे पास कोई एक गरीब आदमी आता है, मैं उसको दे देता हूँ, कल को उसके साथ एक तो एक अच्छाई हो जाएगी और आपका एक ना कस्टमर बेस बनना शुरू हो जाएगा। वो भी ब्रोकर टाइप के लोग होते हैं, वो ब्रीडर नहीं होते या इस चीज़ को समझते नहीं हैं। वो क्या करते हैं कि वो जानबूझ के आवाज़ चलाते हैं मार्केट के अंदर बर्ड की कीमत गिराने की। जब वो बर्ड की कीमत गिरती है तो फिर वो बर्ड उठाते हैं मार्केट से और बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पर ब्रीडर्स में जो है ना वो कंपटीशन तो है, लेकिन जो इम्पोर्टर्स है ना इनके दरमियान कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चंद एक हाथों में ये जो है ना फील्ड है और वो अपनी मर्जी से जैसे मर्जी जो है ना इसको हैंडल कर रहे हैं और सब लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोग अपने लालच की वजह से भाग रहे हैं, कुछ मजबूरी में जो है उनके पीछे हैं और उनको जो है ना इस फील्ड की प्रॉपर अहमियत का अंदाजा नहीं है फिलहाल। अगर इस वक्त जो है हमारे मतलब जो समझ लें कि इस फील्ड को संभाल रहे हैं, उनको चाहिए कि हमारी आवाम को जो है ना प्रॉपर एक गाइडेंस देना स्टार्ट करें कि ये फील्ड है क्या। सब हो गया, तो वो फिर ना पैनिक में आके ना बर्ड निकालना शुरू करते हैं। एक तो क्वालिटी नहीं जिनकी होती, तो सबसे पहले वो पोस्ट लेती हैं जी, हाँ जी ये फलाना बर्ड है जी, 5,000 का जी, 3,000 का जी, 2,000 का जी, सेल लो, ले लो जी आके, इतने ले लो जी आकर। उनका मकसद पूरा हो रहा है, उनको पता होता है कि बाहर कहाँ पे क्या चीज़ है। वो फिर क्या करते हैं कि वो जब देखते हैं कि रेट बॉटम पे आ गया, वहाँ से बर्ड उठाते हैं, फिर कहते हैं जिस शेड में जितने भी मैं आवाज़ें सुन रहा हूँ आजकल कि 100, 200, 500 जितना बर्ड है ले आओ। ये बाहर के बर्ड्स के जरिए ही यहाँ पे पाकिस्तान तक पहुंची। ठीक है, और अगर यही चीज ब्रीडर्स उनसे डिमांड करें कि भाई हमें टेस्टेड बर्ड्स दें क्योंकि हमने एक हैंडसम अमाउंट जो है वो पे करनी है। ठीक है, तो हम लोग हमें जो बर्ड मिले वो बिल्कुल जो है वो क्लीन एंड क्लियर हो। तो उनके जो है अगर वो ये डिमांड करना शुरू करेंगे ना तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि बाहर से कोई भी इन्फेक्टेड बर्ड जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं आ सकेगा। अनफॉर्चुनेटली ये जो कह लें कि स्किल है, ये ब्रीडर नहीं सीख सके या पैदा नहीं कर सके या इस पे कोई वर्किंग नहीं कर सके, लिहाजा वो ही लेके आते हैं। तो जब लेके आते हैं तो हमारे यहाँ दौड़ होती है, फिर लालच होता है इंसान को कि पहले वो ले ले। अच्छा अंसला भाई ये भी बताइएगा कि मतलब ये हम लोग जो है बर्ड्स जब बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हम तो लाखों के हिसाब से जो है ना एक एक बर्ड इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें यहाँ से एक्सपोर्ट बाहर करने होते हैं तो तब हमारे जो बर्ड्स हैं वो 2-2 3-3 हज़ार रुपए के सेल होते हैं, तब जाके वो मतलब लेवल पे पहुंचते कि बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। इसकी मैं एक मिसाल जो है मैंने अभी रिसेंटली जो देखी है, ये बाहर उधर यूएई वाली साइड पे हमारे जो है अप्लायंस वगैरह गए हैं। ठीक है, अब हम भी जब बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो जो बर्ड हमारे पास यहाँ पे नहीं है हम वहां से तो लाखों में परचेज कर रहे हैं। जैसे मतलब एक्वा आया है, डन फेलो आया है और भी म्यूटेशन आई है, वो हमने लाखों में परचेज की है। लेकिन अब जब शारजा में हमारे जो है वो अप्लायंस नहीं थे तो हम लोग वहां पे क्यों नहीं ये लाखों में सेल कर सके? हम अपने बर्ड्स का रेट गिरा के ही क्यों आगे सेल करते हैं? इसमें मैं शायद पहले भी वीडियोस कर चुका हूँ। कुछ गैर अखलाकी चीज़ें हैं हमारे अंदर। सबसे पहले जो कह लें कि बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं, देखिए मेरा काम किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। जी बिल्कुल। इम्पोर्टर बहुत अच्छे लेवल के भी हैं, बहुत अच्छे नेक लोग भी हैं, खुदा तरस भी हैं, और इम्पोर्टर बहुत बड़े कह लें कि दो नंबरियाँ करने वाले भी हैं। तो लेकिन जो हकीकत है वो आपको बताऊँगा। देखिए इम्पोर्टर है ना, उसको अपना लालच है। उसने ये देखा है कि मार्केट में यहाँ डिमांड किस चीज़ की पैदा होगी, पाकिस्तान में नहीं है, बाहर से लाएँगे, उनकी एक्सपर्टीज़ है बाहर से बर्ड लाके आने की। अनफॉर्चुनेटली ये जो कह लें कि स्किल है, ये ब्रीडर नहीं सीख सके या पैदा नहीं कर सके या इस पे कोई वर्किंग नहीं कर सके, लिहाजा वो ही लेके आते हैं। तो जब लेके आते हैं तो हमारे यहाँ दौड़ होती है, फिर लालच होता है इंसान को कि पहले वो ले ले। तो उसमें फिर देखें, एक तो टेक्निकली जो चीज़ है ना इम्पोर्टर की, वो एक वो है कि वो रिस्क लेते हैं। रिस्क में कई बार मर भी जाते हैं, लिहाजा उनको कैलकुलेशन में वो ऐड करने पड़ते हैं। एक प्राइस उनको ऊपर रखनी पड़ती है वो रिस्क मैनेज करने के लिए।
लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो उनको पता है कि यहाँ पर बर्ड लेके आने में डिमांड पैदा हो रही है, बर्ड कोई नहीं है, मैं लेके आऊँगा तो मैं अपनी प्राइस पे बेचूँगा। तो वो फिर प्राइस पे बेचते हैं। फिर हमारे यहाँ जो लोग होते हैं, जो आगे उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो फिर आगे थोड़ा-सा मार्जिन ऊपर रखते हैं, पूरा एक मार्केट में ना बर्ड महँगा चलना शुरू हो जाता है। लेकिन रियलिटी में वो बर्ड बाहर इतने का नहीं होता, जो बड़ा नुकसान है। अगर वो बर्ड उसी प्राइस पे चलता रहे ना, तो शायद आगे नीचे वाले थोड़ा ज़ाहिर है नीचे करके बेचते जाएँगे, नीचे करके बेचते जाएँगे, तो एक कई साल तक वो फ्लो चलता रहेगा उसका। लेकिन हकीकत में होता ऐसे नहीं है। होता ऐसे है कि वहाँ बर्ड सस्ता होता है, तो चूँकि यहाँ पर नहीं होता, तो वो एक उसकी इनसेन प्राइस बाज़ दफ़ा तय कर लेते हैं। मतलब एक बर्ड है वहाँ पर $1000 का मिल रहा है, 2 लाख का मिल गया, 3 लाख का मिल गया, वहाँ पर यहाँ 15 लाख अगर कोई वो बेचता है बर्ड, तो वो 15 लाख का मतलब बर्ड नहीं है। अब यहाँ पर अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि मैं ये 15 लाख का खरीद के आगे मैं बस 10 लाख का भी बेच लूँगा, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होना। क्यों? क्योंकि जब 10 लाख के बिकने की बारी आनी है, तो वो भी उन्होंने ही लेके आना है, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत बड़ा होता है। तो जब तक मार्जिन रहेगा, हमारे यहाँ कीमतें जो हैं वो कुछ लोगों के हाथों में रहकर इस तरह की चलती जाएँगी। तो उसमें फिर ये होगा कि जो टॉप एंड पे जल्दी लेके आएँगे वो कुछ पैसे कमा लेंगे, जो नीचे जब जाएगी तो वो गिरना शुरू होगी, तो ऐसा गिरना शुरू होगी, बाज़ दफ़ा म्यूटेशन बिकती नहीं है फिर, इतना गिर जाती है। तो इम्पोर्टर को इसके अंदर इसका कोई नुकसान नहीं है। मतलब उसको उसको क्या है, उसकी बला से बर्ड ला के बेच दिया है, वो मरे, वो जिए, वो बिके ना बिके, उनका मसला नहीं है। तो ये लालच एक मरवाता है। दूसरा, जब बर्ड एक्सपोर्ट होने की बारी आती है, तो ये मैंने अपने कानों से सुना है, उसमें कुछ गैर अखलाकी हरकतें कुछ एक्सपोर्टर करते हैं। वो भी ब्रोकर टाइप के लोग होते हैं, वो ब्रीडर नहीं होते या इस चीज़ को समझते नहीं हैं। वो क्या करते हैं कि वो जानबूझ के आवाज़ चलाते हैं मार्केट के अंदर बर्ड की कीमत गिराने की। जब वो बर्ड की कीमत गिरती है, तो फिर वो बर्ड उठाते हैं मार्केट से और बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं, हमारे यहाँ ये है कि सब्र तहम्मुल नहीं है। हम चाहते हैं कि आज बर्ड पैदा हो तो कल ग्राहक हमारे घर के दहलीज पे हों, ये चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। किसी भी बिज़नेस में कोई चीज़ ज़्यादा रनिंग में होती है, कोई कम में होती है, तो म्यूटेशंस में भी ऐसा ही होता है, बर्ड में भी ऐसा होता है, कुछ जल्दी निकलने वाली होती हैं, कुछ लेट निकलने वाली होती हैं। हम भी सबरे बन जाते हैं और फिर जैसे वो आवाज़ लगाते हैं कुछ लोग यहाँ पर, क्योंकि हमारी कौम ना उसके अंदर जो मैंने दूसरी कौमों के अंदर ग्रेटनेस देखी है ना, अनफॉर्चुनेटली उस टाइप की ग्रेटनेस नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर सांडे का तेल बिक रहा हो ना, तो यहाँ पर 7 अवाम जमा हो जाती है। इसी अवाम को अगर किसी नॉलेज के लिए बुलाया जाए ना, तो कोई भी नहीं आता। सही। ठीक है? तो हमारी कौम जो है ना, वो शायद एंटरटेनमेंट को ज़्यादा पसंद करती है। तो इसलिए जब वो कुछ पे पोस्ट लगाते हैं, इस टाइप की चीज़ें लगाते हैं, तो नीचे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी सपोर्ट में, वो बर्ड गिर गया और ये गिर गया, वो गिर गया, वो गया और वो गया। तो वो फिर ना पैनिक में आके ना बर्ड निकालना शुरू करते हैं। एक तो क्वालिटी नहीं जिनकी होती, तो सबसे पहले वो पोस्ट लिखती हैं, जी हाँ जी, ये फलाना बर्ड है जी, 5,000 का जी, 3,000 का जी, 2,000 का जी, सेल लो, ले लो जी आके, इतने ले लो जी आकर। उनका मकसद पूरा हो रहा है, उनको पता होता है कि बाहर कहाँ पे क्या चीज़ है। वो फिर क्या करते हैं कि वो जब देखते हैं कि रेट बॉटम पे आ गया, वहाँ से बर्ड उठाते हैं, फिर कहते हैं जिस-जिस शेड में जितनी-जितनी भी, मैं आवाज़ें सुन रहा हूँ आजकल कि 100, 200, 500 जितना बर्ड है ले आओ, मैं उठाता हूँ। क्योंकि वो सब लोएस्ट प्राइस पे उठा के फिर जब बाहर भेजेंगे, जब बाहर जाता है, लेकिन कुछ म्यूटेशन गिरने वाली होती नहीं है। जैसे ओपलाइन है, जितनी खूबसूरत म्यूटेशन है, ये गिरने वाली है नहीं है, डल्यूट गिरने वाली है नहीं है। लेकिन चूँकि हम एक तो अंधाधुंध चीज़ों को लेके कर रहे होते हैं और फिर दूसरे इस टाइप के लोग बीच में अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वक़्ती तौर पे तो वो गिरते हैं, तो लोग उठा के बाहर बेच देते हैं। जिस तरह के आप अल्बाइनो देख लें, बड़ी दफ़ा गिरा, बड़ी दफ़ा उठा, बड़ी दफ़ा गिरा, बड़ी दफ़ा उठा। तो हमेशा यही होता है कि ब्रोकर बीच में आते हैं और उसकी कीमत को गिराते हैं बाकायदा, फिर वो जमा करते हैं मार्केट से और एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो अगर हम वही ब्रोकर को देना शुरू कर दें ना बर्ड, जो इस टाइप की चीज़ें करते हैं, एक तो कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं, देखें हर चीज़ में ताजिर जो होता है, ब्रोकर एक ताजिर ही होता है ना। जी, बिल्कुल। तो अच्छे किस्म के लोग भी हैं जो दूसरों को से ताउन भी करते हैं, दूसरों के साथ कह लें कि हेल्प करते हैं, उनको बर्ड बेचने में हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली अपना भी एक छोटा-सा पोर्शन का होता है जो कि जायज़ है उनके लिए, लेकिन वो इस्तेहसाल नहीं करते। वो कह लें कि वो एक सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक बर्ड है,
प्रोड्यूस हुआ है वो 10,000 का नहीं 8,000 का बिक जाएगा, वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आम बंदा ये भी देख सकता है यार कि अगर मैं 10,000 का बर्ड दे रहा हूँ, 8,000 का दे रहा हूँ, तो अगर 8,000 का या 5,000 का कोई भी कीमत हो, यार ये अगर मेरे पास कोई एक गरीब आदमी आता है, मैं उसको दे देता हूँ, कल को उसके साथ एक तो एक अच्छाई हो जाएगी और आपका एक ना कस्टमर बेस बनना शुरू हो जाएगा। उससे आपकी लोगों में पहचान शुरू हो जाएगी। अगर आप एक मुनासिब कीमत पे बर्ड देना देना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह उसका आपकी ज़ात को भी फ़ायदा होगा। और इसमें एक कह लें कि इंडस्ट्री जो है ना वो या ये हॉबी है, ये चलती रहेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ़ अपनी ज़ात को देख के चलेंगे ना कि जो भी होता है जिसके साथ होता है देखी जाए कि मुझे अपना फ़ायदा मैक्सिमम कमाना है, तो फिर एक वक़्त आएगा बहुत सारे स्पीशीज़ को हमने गिरते-उठते देखा है। किसी स्पीशीज़ के साथ भी अच्छा-बुरा हो सकता है फिर। तो हंसराज भाई, मैंने आपकी बात से जो है ना वो अंदाजा लगाया कि बेसिकली यहाँ पर ब्रीडर्स में जो है ना वो कंपटीशन तो है, लेकिन जो इम्पोर्टर्स है ना इनके दरमियान कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चंद एक हाथों में ये जो है ना फील्ड है, और वो अपनी मर्जी से जैसे मर्जी जो है ना इसको हैंडल कर रहे हैं, और सब लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोग अपने लालच की वजह से भाग रहे हैं, कुछ मजबूरी में जो है उनके पीछे हैं। तो इसमें अब सबसे जो मेन मुझे रोल नजर आ रहा है ना, वो या मेन गलती जो है मुझे नजर आ रही है, वो हमारी आवाम जब इस फील्ड में आ रही है ना, वो एक तो बगैर नॉलेज के आ रही है, और उनको जो है ना इस फील्ड की प्रॉपर अहमियत का अंदाजा नहीं है फिलहाल। अगर इस वक्त जो है हमारे मतलब जो समझ लें कि इस फील्ड को संभाल रहे हैं, उनको चाहिए कि हमारी आवाम को जो है ना प्रॉपर एक गाइडेंस देना स्टार्ट करें कि ये फील्ड है क्या। सर इसकी जो मैं एक चीज़ बताऊँ, एक ब्रीडर जो है अगर तो अच्छा ब्रीडर है, तो वो नॉलेज देता भी है। जी। बहुत सारे ब्रीडर ऐसे हैं जिनको सिर्फ़ मकसद अपने बर्ड बेचने से है। किसी के साथ क्या होता है, जी उसका सर, बर्ड बिकता है, बाकी के साथ क्या होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है। इस टाइप के ब्रीडर भी हैं। जी। अब मसला ये है कि अब जो इम्पोर्टर हैं, उनमें कुछ अच्छे इम्पोर्टर भी हैं, कुछ ऐसे इम्पोर्टर हैं जिनका मकसद सिर्फ़ पैसा होता है। तो अच्छे इम्पोर्टर्स का हम हमेशा साथ देते हैं, देते रहेंगे इंशाअल्लाह। जो इवन अच्छे ताजिर हैं, लोगों के बर्ड बेचते हैं, वो अच्छे लोग हैं, उनका साथ देते रहेंगे क्योंकि उनका भी एक रोज़ी-रोटी जी चलती है, सर, वो इसी तो से हर चलती किसी है। के साथ साथ है। अब मसला कहाँ से आता है? मसला ये आता है कि जब आप लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, आप लोगों को जब एक बंदे में कैपेसिटी नहीं है कि उसने बर्ड की क्वालिटी कैसे जज करके कैसे लेके आनी है। जिनकी तो ये सकत है, वो क्वालिटी जज करके बर्ड की एक्टिविटी देख के बर्ड अच्छा-बुरा क्या है, वो लेके आ सकते हैं, तो वो तो मार्केट में अच्छा बर्ड देते हैं और बर्ड की क्वालिटी बढ़ती है। जिनको ये नहीं पता, उसको ये नहीं पता किस घर का बर्ड है, वो मार्केट से ही या किसी ब्रोकर से भी आगे बर्ड खरीदते हैं और डालते हैं उसके अंदर। उनको नहीं पता ये क्या है, किस चीज़ का स्प्लिट है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कौन-सा वायरस कैरी कर रहा है। तो जब वो वहाँ यहाँ आता है तो हमने ये चीज़ देखी है कि बहुत ज़्यादा लोगों के बर्ड दानों के डब्बों के ऊपर मर जाते हैं। बहुत सारे जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। जो सर्वाइव करते हैं तो वो कुछ इस टाइप के बर्ड होते हैं, सम टाइम वो इतनी इनब्रीडिंग करवाते हैं या इतना वो हैंड फीड पे पालते हैं बर्ड, तो सम टाइम वो बर्ड के अंदर स्पेशली जो रेड आइज़ बर्ड होते हैं ना, डन फेलो हो गया या इस टाइप के बर्ड हो गए, वो बड़ा मुश्किल ब्रीड करते हैं फिर। तो एक तो ये चीज़ अख़लाक़ी तौर पे ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अगर कोई पाकिस्तान में एक बर्ड लेके आ रहे हैं तो वो बीमार बर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। वो वायरस ज़दा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। यहाँ यहाँ तो कहते हैं ना कि वायरस के कुछ नहीं होता, ये बातें बनाई हुई हैं इन्होंने अपनी लैबों को चलाने के, सर ऐसा नहीं है। अब मेरे दोस्त हैं मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी, उनके घर में आया वायरस पोलियोमा 2-3 साल पहले। आप बिलीव करेंगे 200 बर्ड उनका मर गया। इसी तरीके से कई बर्ड देखते हैं जिनकी पीबीएफडी होता है, परों से मतलब फ़ेदर से खून निकल रहा होता है, वो बर्ड सर्वाइव नहीं कर सकते। सही इस है। तरह पॉक्स होता है, आता है शेडों में शेड बर्बाद कर देता है। तो देखिए हम अपने पैसे कमाने के लिए कम से कम ये ना करें कि दूसरों को ये कहें कि ये सारी बातें हैं, ये बातें नहीं हैं, ये बीमारियाँ हैं। अगर आप हमारी बात पे यकीन नहीं करते तो आप बाहर लैब किसी से टेस्ट करवा के पूछ लें कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है और तो कैसे इससे बचाना है। तो सर हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि एक इम्पोर्टर भाई अपने बर्ड वहाँ से टेस्ट करवाए और फिर लेकर आए। उसका एक अच्छा नाम होगा कि मेरे ये देखिए सर्टिफाइड टेस्टेड बर्ड है, लोग उसके बर्ड को ज़्यादा अहमियत देंगे दूसरे किसी बर्ड से। तो ये तो अच्छी सर। प्रैक्टिस होगी और उसमें ये होगा कि अभी मेरे पास कुछ बर्ड आए हैं, ये ज़रूर नहीं कि इम्पोर्ट के बर्ड में आता है, ये लोकल बर्ड में भी आ सकता है। ये वायरस है वो चल रहा है वायरस, पीबीएफटी है वो पॉक्स की तरह फैलता है।
तो अगर इस टाइप के बर्ड आएँगे, देखें उनके बर्ड बिक गए, लेकिन ये तो सोचिए ना कि यार एक बर्ड लेने वाला सारा कोई करोड़पति नहीं होता, उसमें गरीब लोग भी होते हैं, जो गुर्बत के हाथों एक शौक की वजह से कई लोग पूल बना के बर्ड लेते हैं। अगर उनका बर्ड से बड़ी उम्मीदें होती हैं, ये होगा, ऐसे करेंगे, फिर ये डालेंगे, फिर वो करेंगे। जब उनका बर्ड मरता है तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, उनके दिल से बददुआ निकलती है। बिल्कुल सर। तो ये जो कुछ बैड प्रैक्टिसेज़ हैं ये ज़रूरी नहीं कि इम्पोर्टर से बैड प्रैक्टिसेज़ होती हैं। बैड प्रैक्टिसेज़ बेसिकली इंसानी ख़मीर में होती हैं, कि जहाँ बैड प्रैक्टिसेज़ वो करेगा ब्रीडर करेगा तो उससे भी नुकसान होगा, जहाँ पर एक्सपोर्टर करेगा वो भी नुकसान होगा। तो ये बैड प्रैक्टिसेज़ जहाँ भी हैं, इनका नुकसान है ये। जी सर, मैंने आपकी बात से जो है ना कंक्लूजन निकाला ना वो ये है कि इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है ना वो बायर का है कि वो उससे डिमांड ही नहीं कर रहा कि ये भाई जो आप बर्ड लेके आ रहे हो ना ये टेस्टेड है या नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ ये है कि मैं अभी ये जो बर्ड है ना रेयर है, मैं इसको परचेज करूं और मैं इससे मुनाफा कमाने वाली बात करूं। और सब एक और चीज जो है वो ये है कि ये देखें कि पॉक्स पाकिस्तान की बीमारी नहीं थी। ठीक है, पीबीएफडी पाकिस्तान में नहीं थी और इसके पोलियोमा ये भी पाकिस्तान में नहीं थी। ये बाहर के बर्ड्स के ज़रिए ही यहाँ पे पाकिस्तान तक पहुँची, ठीक है? और अगर यही चीज़ ब्रीडर्स उनसे डिमांड करें कि भाई हमें टेस्टेड बर्ड्स दें क्योंकि हमने एक हैंडसम अमाउंट जो है वो पे करनी है, ठीक है? तो हम लोग हमें जो बर्ड मिले वो बिल्कुल जो है वो क्लीन एंड जो है ना बिल्कुल क्लियर हो। तो उनके जो है अगर वो ये डिमांड करना शुरू करेंगे ना तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि बाहर से कोई भी इन्फेक्टेड बर्ड जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं आ सकेगा।